ओके। देखो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना। ठीक है, आज की क्लास के बाद एक लेवल पे आप आ जाओगे। ठीक है, मैंने आपको प्रोजेक्शन बताया था क्या? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर क्या होता है? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बताया था क्या? बताया था। ओके, आप ये बताओ, ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। लंबाइयां अलग अलग है इसलिए इक्वल नहीं है। लंबाइयां अलग अलग है इसलिए इक्वल। हाँ, तो क्या कहा जाएगा? बी की वैल्यू क्या होगी? लैम्डा टाइम्स ए। हाँ या ना? स्क्रीन नहीं दिख रही? भी दिख रहा है? तो ये दो वेक्टर अगर पैरेलल है तो हम क्या लिख सकते हैं? बी क्या हो जाएगा? लैम्डा टाइम्स, है ना? ठीक। अब ये बताओ कि अगर कोई आपसे कहे एक वेक्टर का स्क्वायर, तो इसका क्या मतलब होता है पता है? इसका मतलब होता है कि वो आपसे क्या कहना चाह रहा है, ए का उसी के साथ क्या, डॉट प्रोडक्ट। क्या कहना चाह रहा है? ठीक। अब कोई बच्चा कहेगा सर स्क्वायर मतलब तो ये होता है कि उसी को दो बार मल्टीप्लाई कर दो, है ना? तो क्रॉस भी तो कर सकते थे, थोड़ा बहुत तो आता ही होगा ना आपको डॉट क्रॉस क्या होता है। नहीं भाई, स्क्वायर का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ डॉट प्रोडक्ट। ठीक। दूसरी बात, दरअसल वेक्टर का स्क्वायर क्या होता है? उसकी लेंथ का स्क्वायर होता है। वेक्टर का स्क्वायर क्या होता है? उसकी लेंथ का स्क्वायर होता है। बात समझ में आ रही है? अगर मैं आपसे कहूं ए वेक्टर आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप, तो बताइए ए वेक्टर का स्क्वायर क्या होगा? उसकी मॉड, उसकी लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा। उसकी लेंथ बताओगे कितनी होगी? याद आ रहा है फॉर्मूला? वन का स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर, ये कितना हो गया? वन प्लस फोर प्लस, ये तो लेंथ हुई। आपको क्या करना था? लेंथ का क्या करना था? आपको लेंथ का क्या करना था? तो आंसर बताओगे कितना आएगा? 15 आ जाएगा। ठीक। ध्यान देना, आपसे पूछता है पेपर वाला कि यार ए वेक्टर जो है, ठीक वो तो ठीक है। कल मैंने बताया था आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, बताया था क्या? बताया था। तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर एक वेक्टर ए है, जहां पे ए खत्म हो रहा है वहीं से क्या चालू कर दो आप? बी वेक्टर। और जहां से पिक्चर चालू हुई है और जहां पे पिक्चर खत्म हुई है, दोनों को क्या कर दीजिए? ज्वाइन कर दीजिए। तो क्या बन जाएगा? ए प्लस बी वेक्टर। मैंने ये भी बताया था ए माइनस बी वेक्टर भी क्या होता है, कि बी की साइड क्या, बी, हाँ बी की डायरेक्शन क्या कर दो और उसको कहाँ खींच दो, उठा, उठा के किधर ले जाओ, इधर। खैर, अब आपको दो फॉर्मूले बताने हैं मुझे। ठीक है, इसको आप अच्छे से रट लेना। कि ए और बी वेक्टर की लंबाई का अगर आपसे कोई भी पूछे क्या फॉर्मूला होता है, ठीक, तो ए प्लस बी वेक्टर का लंबाई जो होता है उसका स्क्वायर का फॉर्मूला बता रहा हूँ। ए की लंबाई का स्क्वायर, बी की लंबाई का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ए डॉट बी। इसी को लिखने का दूसरा तरीका क्या होगा? ए की लंबाई का स्क्वायर, बी की लंबाई का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स, याद आ रहा है ए डॉट बी का फॉर्मूला कल बताया?
ठीक है ना। अगर कोई कहे ए माइनस बी का लंबाई कितना होगा, ए माइनस बी का, तो क्या बोलोगे? ये वही रहेगा, ये वही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा। क्लियर है ये? नहीं क्लियर है? बताइए। ये याद रखिए आज के बाद में हमेशा। मुझे बताओ, ए प्लस बी वेक्टर की लंबाई क्या होगी? लंबाई क्या होगी? अगर ए वेक्टर की लंबाई 6 है, बी की 4 है, और ए और बी के बीच का एंगल दिया है पाई/3, सॉल्व करके बताइए क्या वैल्यू होगी इसकी। लंबाई का स्क्वायर निकाल सकते हो कि नहीं? लंबाई ना निकालो, लंबाई का स्क्वायर निकाल सकते हो। कितना होता है स्क्वायर? ए की लंबाई का स्क्वायर, बी की लंबाई का स्क्वायर, और 2 टाइम्स ए की लंबाई और बी की लंबाई, और दोनों के बीच क्या है, एंगल। तो ए की लंबाई कितनी है? ए की लंबाई कितनी दी है? 6। तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। बी की लंबाई कितनी दी है? 4। उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। 2 इंटू, और कॉस 60 कितना होता है? कॉस 60 कितना होता है? 1/2। ये टू कैंसिल। 36 प्लस 16 कितना होता है? 52। और 6 इंटू 4 कितना होता है? 24। कितना आ गया? 76 जो आया वो क्या आया है? ए प्लस बी की लंबाई आई है कि उसका स्क्वायर आया है? उसकी लंबाई का स्क्वायर आया है। तो ए प्लस बी की लंबाई का स्क्वायर ये है, तो ए प्लस बी की लंबाई कितनी होगी? √76 प्लस में और माइनस बी। क्या लंबाई कभी निगेटिव हो सकती है? रूट हमेशा पॉजिटिव होते हैं। रूट हमेशा पॉजिटिव होते हैं और पीछे माइनस लग गया है, तो ये तो निगेटिव हो जाएगा, तो ये सही है, ये गलत है। क्या ये समझ में आ रहा है आपको या नहीं आ रहा है? कई बात समझ में आ रही है? चलो, दूसरा, ए डॉट बी किसके बराबर होता है हमेशा? बी डॉट ए के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? बी डॉट ए। ठीक। दूसरी बात, अगर कोई वेक्टर आपसे कहे ए, और वो आपसे कहे 3i कैप प्लस बी, सॉरी, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, और तुमसे कहे ए को आई से डॉट करो, तो आंसर आपको क्या आएगा पता है? 3 आ जाएगा। कोई कहे ए को जे कैप के साथ डॉट करो, तो आंसर क्या आएगा? कोई कहे ए को के कैप के साथ डॉट करो, तो आंसर कितना आएगा? ये करके टाइम बर्बाद मत करना, ठीक है? करोगे तब भी वही आएगा। देखो, इसको आप आई कैप के साथ करो। आई कैप मतलब ये। बताओ क्या आंसर आना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? 3 इंटू